हरियाणा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वो अब भाजपा के साथ नई सियासी पारी शुरू करेंगे। उन्होंने हरियाणा विधानसभा के स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपा। अब वो 6 साल बाद कांग्रेस को फिर अलविदा कहेंगे। कल भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होंगे। इस तरह हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय हो गया है। कुलदीप बिश्नोई आज हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से मुलाकात की और आदमपुर सीट से अपना इस्तीफा उन्होंने सौंपा। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा, कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई भी साथ में थी। इस मौके पर कुलदीप ने पूर्व सीएम व कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला भी किया और उनको अपने खिलाफ आदमपुर से उपचुनाव लड़ने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व व आदमपुर की जनता चाहेगी तो वो खुद या उनके पुत्र भव्य बिश्नोई आदमपुर सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चैलेंज मानकर इस्तीफा दे दिया। अब हुड्डा मेरे या मेरे बेटे के खिलाफ आदमपुर से चुनाव लड़े, ये मेरा चैलेंज है। की वजह तो मैं नहीं बता पाऊंगा जिसको जोड़ने के, लेकिन मैं भावना थी मेरे कार्यकर्ता हरियाणा और राजस्थान उनकी भावना थी और जो मेरी व्यक्तिगत भावना भी थी कि कांग्रेस पार्टी है वो इंदिरा जी और राजीव जी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मैं समझता हूँ वो देश हित में सोचती है। नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में से वो तो सरल नहीं होगा। और हरियाणा में विशेष तौर पे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के जो काम करने का उनका तरीका या जो उनकी सोच हरियाणा को नई उन्नति ले जाने की उससे प्रभावित होकर मैं इस्तीफा दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से। और मैं स्पीकर साहब से भी अनुरोध करूँगा कि मेरा इस्तीफा जरूर मंजूर करें और जो इस्तीफे की लैंग्वेज है, जो विधानसभा की ऑफिशियल लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज है, उसको देख के मैंने लिखा। और क्योंकि मैं इसमें तजुर्बा भी कह सकता हूँ, मैंने जब लोकसभा का सांसद मैं दूसरी बार इस्तीफा दे रहा हूँ विधानसभा से, तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी मंजूर हो जाएगी। एब्सोल्युटली करंट लैंग्वेज कल बीजेपी ज्वाइन करेंगे सर? कल बीजेपी तो बीजेपी के साथ ही बता पाएंगे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी मुझे आशीर्वाद देने जरूर आ रहे हैं। उनके अलावा कौन आ रहा है इसका मुझे अभी पता। कांग्रेस में आपके पुराने साथी कौन कौन साथ हैं? अभी तो पुराने साथी में दुर्गाराम जी बैठे हैं ऑलरेडी बीजेपी में, और साथी मेरे रेणुका जी पूरे विधायक 2 बार रही साथ जाएंगी। और मेरे पास इस वक्त 7 और नाम पूरे विधायकों के नाम है मेरे पास, और उनकी लिस्ट में मनोहर लाल जी को कल दूंगा। और जब बीजेपी चाहेगी उनको ज्वाइन करवाना तो एक दिन में ज्वाइन में करवा दूंगा। कोई सिटिंग एमएलए भी साथ है क्या सर? आपके अलावा कोई सिटिंग एमएलए नहीं? सिटिंग एमएलए अभी मेरे साथ कोई नहीं। नयन चौधरी जी से बात इसी तरह का करेंगे? कोई समझौता ही केंद्र में राजनीति करने का मौका मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा? देखिए, मैं एक अफवाह ये भी है कि सर आपको विदाउट चुनाव कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी कार्यकर्ताओं को, चाहे वो हरियाणा के हैं, चाहे वो राजस्थान के हैं, या पार्ट ऑफ पंजाब है, हमें पूरा सम्मान है। सर, कांग्रेस छोड़ने के पीछे का कारण क्या ये भी है? आप अपने बेटे को चुनाव लड़ाएंगे वहाँ से? आप देखिए, चुनाव आदमपुर से कौन लड़ेगा इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी करेगी। और लेकिन आदमपुर हल्के के लोगों की और मेरी इच्छा भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़ाने की अवश्य है, लेकिन फैसला जो पार्टी करेगी उसका सम्मान। सर, परिवारवाद को ध्यान में रखती है ये पार्टी, तो आप तीनों क्या अब आगे चुनावी राजनीति के अंदर रहेंगे या एक ही आप में से चुनावी राजनीति में रहेगा? पॉलिटिकल फैमिली तो पॉलिटिकल है, सभी चुनाव लड़ना चाहते हैं। रेणुका शायद चुनाव लड़ना नहीं चाहती, मैं और भव्य जरूर एक्टिव रहना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति ये लगभग तय हो गया है कि आदमपुर के कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई भाजपा का दामन थाम सकते हैं। विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए उन्होंने विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से आज मिलने का समय मांगा था। वो स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा भी दिया। वो कल दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में भगवा रंग में रंग जाएंगे। कुलदीप ने कल ही ट्वीट कर अपने नए सियासी सफर का ऐलान कर दिया था। कुलदीप ने 6 साल पहले अपने पिता स्वर्गीय भजन लाल द्वारा बनाई गई पार्टी हजका का कांग्रेस में विलय कर दिया था, जिससे अब वो दोबारा नाता तोड़ने वाले हैं। हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाए जाने से नाराज कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करती हुई भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को वोट दिया था, जिस कारण वो जीत गए और कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन
चुनाव हार गए थे। राष्ट्रपति चुनाव में भी कुलदीप ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना वोट दिया था। कांग्रेस उन्हें कार्य समिति के सदस्य पद से पहले ही हटा चुकी है। कुलदीप पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल के बेटे हैं और वो हिसार व भिवानी से सांसद भी रह चुके हैं। हालांकि पार्टी छोड़ते हुए उन्होंने कहा कि हुड्डा का चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए इस्तीफा दिया है। तो आप क्या कुछ कहेंगे, जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।